नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज का जो सेशन होने वाला है वह हमारा महासागरीय जलधाराओं के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग महासागरीय जलधाराओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जो कि हर बार टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और जलधाराओं से संबंधित ज्योग्राफी से जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं, सारे एग्ज़ाम्स में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उन सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। तो आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि महासागरीय जलधाराओं से संबंधित है, उसी से संबंधित आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है ड्रिफ्ट, यानी कि प्रवाह। तो प्रवाह क्या है? जब पवन वेग से प्रेरित होकर, ठीक है, जब पवन वेग से प्रेरित होकर सागर की सतह का जल आगे बढ़ता है तो उसे हम प्रवाह कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप इस पिक्चर के माध्यम से आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो अब आप इसे देख सकते हैं कि जो महासागरीय धाराओं के अंतर्गत जो ड्रिफ्ट वर्ड यूज किया जाता है, प्रवाह शब्द जो यूज किया जाता है, वो क्या होता है? तो जो हवाएं होती हैं, पवन होती है, उसका जो स्पीड होता है, उसी के स्पीड से प्रेरित होकर, उसी के इन्फ्लुएंस में आकर जब ओशंस का जो सरफेस वाटर है, जो महासागरों का जो सतही जल है, वो आगे की ओर बढ़ता है तो उसे हम लोग प्रवाह कहते हैं। आप देख सकते होंगे कि महासागरों का जल जो है वो किस प्रकार धीरे धीरे आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट होता है। इसी से संबंधित अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वह आता है करंट, यानी कि धारा। तो जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंदर, ठीक है, ध्यान से इस स्टेटमेंट को सुनिएगा और समझिएगा क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न कई बार टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंदर निश्चित दिशा की ओर, ध्यान से समझिएगा, निश्चित सीमा के अंदर और निश्चित दिशा की ओर जब तीव्र गति से आगे बढ़ता है तो उसे हम लोग धारा कहते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये जो समुद्र की जल है, समुद्री जो जल है, वो एक निश्चित दिशा में चल रहा है, यानी इसका एक डायरेक्शन फिक्स है, यानी कि और जो इसका वेग है वो भी निश्चित है। ठीक है, तो उसी को हम लोग करंट कहते हैं, यानी निश्चित सीमा होगा और निश्चित इसका दिशा भी होगा और ये तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, उसको हम लोग करंट कहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इससे संबंधित जो टीजीटी के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो आप देख सकते होंगे। आपको आई होप कि दिखाई दे रहा होगा कि निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को कहते हैं। तो अब यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी निश्चित दिशा की बात की जाए और निश्चित सीमा की बात की जाए तब वहाँ पे धारा आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगला जो कॉन्सेप्ट है इसी से संबंधित वह है स्ट्रीम। आप लोगों ने सुना होगा गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, तो क्या स्ट्रीम होता है जिसको हम लोग विशाल धारा कहते हैं। ठीक है, तो जब सागर का अत्यधिक जल भूतल की नदियों के समान, ठीक है, जो भूमि पर नदियां प्रवाहित होती है उसके समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होती है तो उसको स्ट्रीम कहते हैं। इस चीज़ को आप ज़रा अच्छे से समझने की कोशिश करें कि जो धरातल पर जो नदियां हैं वो कुछ इसी प्रकार से तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं, और जब नदियों की तरह जब महासागरों या सागरों में जल प्रवाहित होती है तो उस चीज़ को हम लोग स्ट्रीम कहते हैं, जलधारा कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं कि जो धारा है यानी कि करंट है, उसका जो डायरेक्शन है, दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसके कारण महासागरों की धाराओं की दिशाओं में परिवर्तन आता है। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है तट की दिशा तथा आकार। ठीक है, आई होप कि आपको स्लाइड्स विजिबल होंगे। और सेकेंड है तलीय आकृतियाँ,
मौसमी परिवर्तन तथा पृथ्वी का परिक्रमण नहीं, परिभ्रमण, इससे संबंधित, यानी कि ये जो चारों है, किसी भी क्षेत्र का स्थलीय भाग का जो तट का दिशा है और आकार है वो परिवर्तन करता है। जो धारा का डायरेक्शन होता है उसमें जो तली भाग होता है, जो समुद्र का तली भाग होता है, यानी कितनी गहराई में है, वो भी इसमें परिवर्तन लाने में मदद करता है। जो मौसमी परिवर्तन है उसके कारण भी धाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है और पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण भी महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करें महासागरीय जल धाराओं के प्रकार की। ठीक है, तो महासागरीय जल धाराओं को दो भागों में बांटा गया है। जो पहला है वो है ठंडी जलधारा और जो दूसरा है वो है गर्म जलधारा। तो हम लोग जब पूरे विश्व की जलधाराओं को पढ़ेंगे तो इसमें दो ही प्रकार की जलधाराएं पाई जाती हैं, एक गर्म और दूसरी ठंडी। तो हम लोग इसे भी आज देखने की कोशिश करेंगे कि विश्व में कौन कौन से क्षेत्र में किस किस महासागरों में कौन कौन से जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। तो एक एक करके आज हम लोग उन सभी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में। ठीक है, तो जो इसमें पहला करंट है यानी धारा है वो है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा और इसी से संबंधित है दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। क्योंकि जब पृथ्वी पर विषुवत रेखा के उत्तर में जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है उसके उत्तर में जो धारा प्रवाहित होती है वह उत्तरी विषुवत रेखीय धारा कहलाती है और जो दक्षिण विषुवत रेखा के दक्षिण भाग में जो धाराएं प्रवाहित होती है उसे हम लोग दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। ठीक है, अब इसी से संबंधित है प्रति विषुवत रेखीय धारा यानी काउंटर इक्विटोरियल करंट, जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम की धारा या खाड़ी की धारा भी इसे कहते हैं गल्फ स्ट्रीम को, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। गल्फ स्ट्रीम के जगह अगर कहीं खाड़ी की धारा दे दे तो अब गल्फ स्ट्रीम से संबंधित है फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक धारा, ये तीनों मिलाकर ही गल्फ स्ट्रीम धारा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है कनारी की धारा और लेब्राडोर की धारा। ठीक है, अगर बात करें तो प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर की जो जल धारा है उसमें अगला आता है ब्राज़ील की धारा, फॉकलैंड की धारा, दक्षिण अटलांटिक धारा और बेंगुएला धारा। ठीक है, तो हम लोग इसे अभी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको मैप विजिबल होगा। विषुवत रेखा कुछ इस प्रकार से गुजरा हुआ। ठीक है, अब आप देखिएगा कि विषुवत रेखा के नॉर्थ में जो धाराएं प्रवाहित हो रही है वो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, जो विषुवत रेखा के नॉर्थ में प्रवाहित हो रही है उसे हम लोग नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यानी उत्तरी विषुवत धारा कहते हैं और जो दक्षिण में है उसे साउथ यानी दक्षिण विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। अब क्या होता है कि जब जल राशि यानी धारा इस डायरेक्शन में प्रवाहित कर रही होती है तो टकरा कर कुछ वापस चली जाती है। ठीक है, और इसी को जो टकरा कर जो जलधाराएं वापस चली जाती उसी को हम लोग काउंटर इक्विटोरियल करंट कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जब उत्तरी विषुवत रेखीय धारा आगे बढ़ती है, ठीक है, तब इसे कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जब एटलस आप खोलेंगे तो आप एटलस में जब देखिएगा अटलांटिक महासागर को तो उसमें बहुत सारे आपको इन सारे धाराओं को आपको उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो गल्फ स्ट्रीम है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा और उत्तरी अटलांटिक के धारा के सामूहिक रूप को हम लोग गल्फ स्ट्रीम की धारा कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे मैप में जब तक खुद से ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझ सकते हैं। इसको याद भी रखना पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा। ठीक है, आप समझ भी सकते हैं लेकिन आपको जैसा लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप देख सकते हैं कि जो पूरे हमारे पृथ्वी है उसके ऊपर जो भी जलधाराएं मूव कर रही हैं कुछ इसी प्रकार से प्रवाहित हो रही। ठीक है, तो अभी जब हम लोग बात कर रहे थे अटलांटिक महासागर की तो कुछ इसी प्रकार से थी। अटलांटिक महासागर में जो उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है
वो उत्तर की ओर उत्तर अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होते हुए ये मैक्सिको की खाड़ी की तरफ से होते हुए ये ग्रीनलैंड की तरफ निकल जाती है। ठीक है, तो इसे आप जब समझेंगे तो इसके ऊपर एक हम डिटेल लेक्चर भी लेकर आएंगे। तो अभी बेसिकली हमारा जो फोकस है वो विश्व में कौन कौन से प्रकार की यानी कौन कौन से महासागरों में कौन कौन सी जलधाराएं पाई जाती है उसके ऊपर है। इसके ऊपर डिटेल्स हम लोग करेंगे, कौन सी धारा कैसे प्रवाहित होती है। ठीक है, तो आप इस मैप के माध्यम से अभी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं आसानी से। इसके ऊपर हमारा एक डिटेल लेक्चर होगा बेसिकली। तो आप यहाँ महासागरों से संबंधित कौन सी जलधाराएं हैं, कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी जलधारा ठंडी है, उस चीज़ को समझना है। अब हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की। ठीक है, तो जब प्रशांत महासागर की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है उत्तरी विषुवत-रेखीय धाराएं। जैसे अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा थी, उसी तरह प्रशांत महासागर में है दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा, प्रति विषुवत-रेखीय धारा यानी काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, फिर क्यूरोसिवो की धारा है, इसमें इसके अंतर्गत क्यूरोसिवो, ठीक है, धारा है, क्यूरोसिवो प्रसार है, उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह है, सुसीमा की धारा है और प्रति क्यूरोसिवो धारा है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं और आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो प्रशांत महासागर है यानी उत्तरी प्रशांत महासागर में इसमें दिखाया गया है, इसमें कौन कौन सी जलधाराएं हैं उसके नाम को आपको याद कर लेना है। ठीक है, प्रशांत महासागर के ही अंतर्गत नेक्स्ट है ओयासिवो की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, पेरू की धारा जिसे हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रश्न में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, एल्निनो तथा लानिनो की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा और पछुआ पवन प्रवाह। ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर की महत्वपूर्ण जलधाराएं हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अब आता है हिंद महासागर की जलधाराएं। ठीक है, तो हिंद महासागर में उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा आती है, विपरीत धारा यानी कि काउंटर करंट आती है, दक्षिण पश्चिम मानसून धारा जो कि जिसके कारण भारत में वर्षा होती है। ठीक है, फिर है विषुवत-रेखीय धारा और फिर मोजाम्बिक तथा अगुल्हास करंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक है पछुआ पवन प्रवाह। आई होप कि आपको इन सारी चीज़ों को आप याद कर पाएंगे और याद करने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जैसे करना है कर लीजिए। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये हिंद महासागर की जलधाराएं हैं। इसमें आप देखिएगा तो अगुल्हास करंट आपको दिखाई देगा। ठीक है, सोमालिया करंट दिखाई देगा, अरेबियन करंट दिखाई देगा। ठीक है, आपको यहाँ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट दिखाई देगा। ठीक है, फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट दिखाई देगा, ट्रेड विंड्स यानी पछुआ पवनों को भी यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी धाराओं को आप देखकर समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं दिमाग में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। जब धाराओं को हम याद करते हैं तो जो एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो गर्म और ठंडी जलधाराओं से पूछे जाते हैं। और दूसरा प्रश्न बनता है कि कौन से धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। पीछे जैसा कि अभी आप लोगों के सामने सारा महासागरों से संबंधित जो भी जलधाराएं हैं उसे हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे याद करेंगे कि कौन सी जलधाराएं गर्म है और कौन सी ठंडी है। तो अगर हम ठंडी जलधारा को याद कर लें तो गर्म जलधारा अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे हम पहले बात करेंगे कि विश्व में जो ठंडी जलधारा है उसको याद करने का कोई ट्रिक हो सकता है क्या। तो हो सकता है आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ट्रिक हम यूज़ किए हैं और वह ट्रिक है हम बोले वो ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट को बार बार पढ़िए। ठीक है, हम बोले वो ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। अब इसी से जो भी ठंडी जलधारा है उसका सारे का नाम आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो हमबो का मतलब होता है हम्बोल्ट की धारा, ले का मतलब होता है लेब्राडोर की धारा, ओ का मतलब होता है ओयासिवो की धारा,
और ग्रीन का मतलब ग्रीनलैंड की धारा। बगुला को आप यहाँ बेंगुएला समझिएगा, ठीक है, बेंगुएला की धारा। क्यों, क्यों से कनारी आप याद रखिएगा। और केला मीन्स कैलिफोर्निया, ठीक है, केला मीन्स कैलिफोर्निया। और फेंक रहा है तो इसमें फेंक का मतलब है फॉकलैंड की धारा। तो इस चीज़ को आप बार बार पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। हम बोले वो ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है, तो हम्बोल्ट की धारा, लेब्राडोर की धारा, ओयासिओ की धारा, ग्रीनलैंड की धारा, बेंगुएला की धारा, कनारी की धारा, कैलिफोर्निया की धारा और फॉकलैंड की धारा, ये सारी धाराएं ठंडी जलधारा के अंतर्गत आती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था आज का हमारा सेशन, एक छोटा सा सेशन। इसके ऊपर हम लोग डिटेल एक लेक्चर करने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और अगर आप इससे संबंधित जो जलधाराएं से संबंधित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इससे संबंधित सारे प्रश्न को आपको वहाँ प्रैक्टिस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।